दोस्तों, अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बायोलॉजी के मैंने एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छांट करके आज बनाए हुए हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए, उन क्वेश्चन को करिए और सेल्फ एवेल्यूएशन करिए। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन अगर सही होता है तो अपने आप को आपको 4 नंबर देने हैं। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको -1 देना है। और टोटल में से जितना आपके नंबर आते हैं लास्ट में, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे आपको अपने अंदर जो कितना आपने प्रिपेयर किया है आपको ये पता चल सके कि मैं कितना आगे हूँ, मैं कितने लेवल पे हूँ, मैं मतलब कि मैंने अभी क्या पढ़ना रह गया है, कौन से मुझसे क्वेश्चन गलत हो गए हैं, आपको ये पता लग सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। कॉकरोच मेल टेस्टिस पोजीशन। कॉकरोच में मेल टेस्टिस की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। ये होती है 4 to 6 सेगमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो हाइड्रोजन का अपनी बॉडी में कितने % वेट का योगदान रहता है, यानी कि एच हाइड्रोजन हाउ मच % अवर बॉडी वेट का कितना होता है, तो ये होता है लगभग 0.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो जिसका सही है +4 देना है, गलत वाले माइनस। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि नाइट सोडियम सोडियम अर्थ क्रस्ट में कितने % होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.8%। ये सब बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन है। ठीक है, ये वहाँ पर टेबल बनी हुई है, वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, आपको जाके देखना है। अगर आपसे नहीं बना है तो आप जाके पढ़िए, उसको देखिए एक बार टेबल को और याद करिए। तो इसमें पूछा है 24D का फुल फॉर्म। तो 24D का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका क्वेश्चन है पीजीआर प्लांट ग्रोथ हार्मोन का है। 24D का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट। ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है ABA वाज डिस्कवर्ड, यानी कि किस सन में खोजा गया था। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मिड ऑफ 1960s। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1965। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। इस क्वेश्चन में पूछा गया आर की वैल्यू ऑफ द ट्राइपाल्मेटिन। ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में जो दे रखा है 102 CO2 बाई 145 O2। तो इसकी आर की वैल्यू हो जाएगी 0.7 के करीब। तो 102 किस में है, ए ऑप्शन में है। तो ये ए ऑप्शन इसका सही है। इस क्वेश्चन में बोला गया है ह्यूमन एंजाइम विल स्टार्ट टू डी नेचर एट मिनिमम कितने टेम्परेचर पे डी नेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा अपना 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 डिग्री सेल्सियस पर वो मिनिमम वो टेम्परेचर है जहाँ से वो डी नेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको बताना है ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कौन से कंपाउंड का है। तो एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल चैप्टर का ये क्वेश्चन है और ये स्ट्रक्चर जो है ये कोलेस्ट्रॉल का है। तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे नहीं आ रहे हैं ये क्वेश्चन तो आप जाइए एक बार पहले एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करिए, उसके बाद आप इसको टेस्ट सीरीज को दीजिए। इस क्वेश्चन में अब से पूछा है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, एक अच्छे एडल्ट ह्यूमन में जो कि स्वस्थ है उसमें कितना % कितने मिलीमोल ग्लूकोज का लेवल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 to 5 मिलीमोल। ये भी बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ट्राइपाल्मेटिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में एकदम दे रखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C51H98O6, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको अगर आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनमें आपको +1 देना है और जितने भी आपके गलत हो रहे हैं आपको -1 देना है। और लास्ट में एवेल्यूएशन करके आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आपको कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसमें पूछा गया है बेकेन डिसीज ऑफ राइस रिपोर्टेड बाई, यानी कि किसने रिपोर्ट करी थी, यानी किसने दी थी बेकेन डिसीज। इसको राइस फोलिस सीडलिंग डिसीज भी बोला जाता है। इसका पैथोजन होता है, उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। और ये बताया था किसने, ई कुरुसोवा ने। कब बताया था, 1926 में। तो कुरुसोवा 1926, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। C4 प्लांट शो फोटोसिंथेसिस सैचुरेशन एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। CO2 के कितने कंसंट्रेशन पर C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस सैचुरेशन शो करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 360, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी ATP आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितनी ATP प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 ATP। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है 36 और 38 के बीच में, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखा जाए तो 38 ATP इसका सही आंसर होगा।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ WBC इन ब्लड, तो ये होता है 6000 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एम्फीबियंस के हार्ट के बारे में पूछा है। एम्फीबियंस के हार्ट में होता है 2 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। इसी तरह से जो फिशेस हैं उनमें 1 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, लेकिन जो जैसे ह्यूमन हो गए और क्रोकोडाइल वगैरह हो गया तो वहाँ पर 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, 100 ml ब्लड कितने ग्राम और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज कितने ml CO2 का कैरी करेगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 4 ml ऑफ CO2 वो कैरी करके ले जाता है, ठीक है, टूवर्ड्स दी लंग। तो हमारी बॉडी में मसल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है हमारे बॉडी के टोटल वेट में, वो होता है लगभग 40 से 50%, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी NCERT के बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन है पूरे। आप जाकर के एक बार, अगर आपसे नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, तो आप जाइए, मैं जो चैप्टर का नाम बता रहा हूँ वहाँ पे आप जाके खोल के देखिए, आपको ये सब लाइनें लिखी हुई मिलेंगी वहाँ पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ मोनोसाइट इन WBC में मोनोसाइट का कितना परसेंट होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 6 to 8% जो है कंट्रीब्यूशन होता है किसका, मोनोसाइट का, किसमें, टोटल WBC में। अभी जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले मतलब 2-3 क्वेश्चन निकल गए हैं, उसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें C4 प्लांट का पूछा था कि वो कब सेचुरेशन शो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे C3 प्लांट के बारे में पूछा गया। तो C3 प्लांट कब सेचुरेट फोटोसिंथेसिस को सेचुरेट करते हैं, वो करते हैं 450 पर। कितने पर करते हैं, 450 पर। और C4 कितने पर करते हैं, 360 पर करते हैं। तो ये चीज़ याद कर लीजिए, ये चीज़ आ सकती है। देखिए क्वेश्चन पूरे NCERT के, कहीं बाहर के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन बोला गया है हाउ मच स्टार्च इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड इन माउथ एट व्हाट pH, मतलब कितने % स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है। ये तो सभी को पता होगा, लगभग 30% होता है, लेकिन pH में बहुत सारे बच्चे डाउट करेंगे। तो pH होता है यहाँ पर 6.8, ये आपको याद रखिए। नीचे की ओर जाएंगे, जैसे माउथ में होता है 6.8, फिर ऐसे मतलब एसिडिक करेक्टर नीचे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, तो कितना कंसंट्रेशन होता है CO2 का एटमॉस्फेयर में। ये भी सवाल कहाँ से लिया गया है, ये सवाल वहीं से लिया गया है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सवाल है। तो ये होता है 0.03% टू 0.04%, ये CO2 का कंसंट्रेशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए और भी लाता रहूँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में आप अपना सेल्फ रिविजन टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर। और अभी एक काम बच गया है, वो ये बच गया है कि आपको अभी अपने टोटल नंबर जोड़ने हैं और बताने हैं कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं गलत हुए हैं। उनको आप अगले टेस्ट सीरीज जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप इसको सुधार कर लेंगे, ठीक है। आप सोचें कि मैं एक बार में पहली सीढ़ी से डायरेक्ट लास्ट तक पहुंच जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये आप भी समझते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। तो धीरे धीरे सुधार करिए। अगर आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, धीरे धीरे सही होंगे, ठीक है। अच्छी कोशिश करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।